तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ही ख़ास वीडियो है दोस्तों। ये मोबाइल मेरे हाथ में लगा हुआ है। मेरा भी व्हाट्सएप बैन हो गया था। मैंने इस टॉपिक पे कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मेरा व्हाट्सएप बैन हुआ था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और वो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, ये आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉर्ट आउट भी कर देगा। देखो, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। मेरे पास जो मैसेज आया था वो देखो। Our system flagged your account activity as a violation of our terms of services and ban your phone number। ठीक है, we value as you as a user and apologize for any confusion or inconvenience this may have caused। After reviewing your account activity, we have removed the ban so that you can access you should now access your WhatsApp। यानी कि ये मेरा आया, आप पढ़ लीजिए, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मेरा जो अकाउंट था वो 29 सितंबर को बैन हुआ था। ठीक है, बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मेरा शूज़ का काम है, बिजनेस का जी नंबर है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी अगर होती है, एकदम से व्हाट्सएप बैन हो जाता है और किसी का बिजनेस चल रहा है उस पर, तो बड़ा ही धक्का लगता है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। और नंबर चेंज करेंगे तो फिर कस्टमर के पास ये वाला नंबर चेंज करने में ऑनलाइन मेरा नंबर पड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। मैंने बहुत सारे कम से कम 50-60 वीडियो मैंने देख ली होंगी। कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, लेकिन कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिला दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप निराश ना हो। आपके लिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तो आप वीडियो को पूरी देख लेना। आपका जो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि एकदम हम जल्दी करते हैं ना, तो वो मत करना आप। ठीक है, आप पूरा पेशेंस रखो, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। मेरा भी देखो, मैंने आपको दिखाया है व्हाट्सएप में, आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, और 100% आपकी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका तुरंत ब्लॉक हुआ है तो भी हो जाएगा, अगर 3-4 दिन हो गए तो भी हो जाएगा, और 4-5 दिन हो गए, मतलब 10-12 दिन हो गए तो भी हो जाएगा। मेरे जो हुआ था ना, ये 8 अक्टूबर को मतलब बैन खुला था। और ये देखो, मैं देख लेता हूँ, आज से 2 डेज पहले, यानी 8 अक्टूबर को खुला था और 29 सितंबर को, यानी कि कम से कम 10 दिन के समथिंग हो गए थे इसको। 10 दिन के बाद ये बैन मेरा खुला है। ठीक है, अब ये कैसे खुला है, क्या मैंने इसमें मतलब किया है, और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और आप भी ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, और आपका ये वीडियो वो जो व्हाट्सएप है ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो मेरा ये चैनल है, टेक्निकल का चैनल है, लेकिन मैं वीडियो बहुत कम ही डालता हूँ। तो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कैसे कैसे मेरा बैन हटा, कैसे सही हुआ, और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हर चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, देखो जो बैन होता है ना, वो 3-4 तरीके का होता है, मैं आपको बता दूँ। एक तो स्टार्टिंग में जिसका बैन होता है, टेम्परेरी बैन होता है, तो उसमें क्या होता है, वो आराम से जो कैचे फाइल जो होती है ना, वो डिलीट कर दो। आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी, कैचे तो आपने डिलीट कर ही दिया होगा। कैचे जो फाइल होती हैं वो डिलीट कर दो और बैन खुल जाता है। कुछ ऐसी होती है, थोड़ा 1-2 घंटे का टाइम लगता है, और मतलब एक तो मैसेज कर दो और कैचे डिलीट कर दो तो वो भी खुल जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक बैन ऐसा होता है कि, अच्छा चीज़ें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपने बहुत सारा काम किया है तो आप गलती कहाँ पे करते हो बताऊँ मैं आपको। सबसे जो बड़ी गलती है वो ये है कि हम किसी की वीडियो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है मेरे साथ। अच्छा, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, तो उसमें क्या रहता है कि लोग वीडियो बना रहे हैं 10-15 मिनट की। ठीक है, अब उसमें डिस्क्रिप्शन तो होता है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है 5000 वर्ड, अब उसमें हम लिख सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ जो एप्लीकेशन होता है वो वर्ड उसमें नहीं देते हैं। वो कहते हैं पहले मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, कोई कहता है मेरे टेलीग्राम पे जाओ, कोई कहता है मेरे वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके वो मुझे करो, तब मैं आपको बताऊँगा। अरे भाई, तुझे जब बताना ही है सॉल्यूशन, या तुम्हें लिख के देना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, दिक्कत क्या हो रही।
ठीक है दोस्तों, इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको दिक्कत क्या है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, पैसे मांगते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो। कोई 500 रुपये मांगता है, कोई 150 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है, कोई 300 मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है कि हम आपका ऑन करके देंगे। तो दोस्तों आपको किसी के उसमें बहकावे में नहीं आना है, किसी के फंसना भी नहीं है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो देख देख के परेशान हो गया था। कोई कहता है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई कहता है टेलीग्राम पे आ जाओ, कोई कहता है 150 रुपये दे दो, कोई कुछ, ये इस तरीके से रहता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ना तो मैं आपसे 1 रुपया लूँगा, और मैं आपसे यही भी कहूँगा कि आप किसी को रुपया मत दो, और मैं भी आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। लेकिन आपका काम 100% हो जाएगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहीं से देख लेना। चाहे तो कॉपी कर लेना, चाहे उसे लिख देना, उसको देख के कट अपना लिख देना। लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो पहले जो सबसे जो पहली जो सीढ़ी होती है वो ये होती है, देखो एक तो आपका व्हाट्सएप आपका बहुत सारा खुलना नहीं, काफ़ी दिन से नहीं खुल रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। टेंशन मत लीजिए, आपका खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो जो व्हाट्सएप है ना, ग्लोबली काम करता है, इसके बहुत सारे बिलियनों में। अब ऐसा तो है नहीं आपका सिर्फ वही व्हाट्सएप बैन हुआ और आपने मेल किया और आपको तुरंत ही आपका रिप्लाई आ जाएगा। भाई उसके पास शायद लाखों मैसेज रोजाना जाते हों। अब लाखों मैसेज में कितने एम्प्लॉय रखेगा वो बंदा, मतलब जो व्हाट्सएप कितना एम्प्लॉय रखेगा कि वो तुरंत रिप्लाई कर देगा? नहीं कर पाएगा भाई। उनके पास मैसेज बहुत सारे होते हैं, लाखों मैसेज होते हैं रोज़ाना, ठीक है, और उनके वो धीरे धीरे रिप्लाई करते हैं। किसी में 24 घंटे लगता है, किसी में 36 घंटे लगता है, किसी में 48, किसी में 72, किसी में कुछ, तो इस तरह का टाइम लगता है। तो मेन चीज़ क्या है, हम टाइम तो चलो लग रहा है, लेकिन हमें ये भी तो है वो करना है कि हम क्या सही जगह पे मैसेज भेज रहे हैं। अगर हम सही जगह पे मैसेज भेजेंगे ना तो ही हमारा काम होगा। अगर सही जगह पे मैसेज नहीं भेजेंगे तो व्हाट्सएप नहीं खुलेगा। तो मैंने कम से कम 50 जगह पे मैसेज भेजा था, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब वहाँ से कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। जहाँ से रिप्लाई आया था वो मैं आपको जीमेल बता दूंगा कि भैया यहाँ पे आप करो और ऐसे करो, तो आपका 24 घंटे में या 48 घंटे में 72 घंटे में आपका रिप्लाई आएगा। अब हम गलती क्या करते हैं, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, हम गलती क्या करते हैं। हमने किसी की वीडियो देखी, अब उस बंदे ने बोला कि भाई साहब ये जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ या वहाँ पे डाल रहा हूँ, एक तो बड़ी मुश्किल से आप वहाँ पे पहुँचोगे। एप्लीकेशन लिख भी गई, मिल भी गई, तो आप क्या करोगे, उसकी कॉपी करिए और उसको पेस्ट कर दोगे। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको बताऊँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी किसी की भी एप्लीकेशन को कॉपी नहीं करना है। आप उसे, किसी की भी एप्लीकेशन है उससे पहले पढ़ो उसमें लिखा क्या है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप किसी से पढ़वा लो कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने मेल किया था वही कॉपी करके, तो मेरे पास मेल आया कि भाई साहब आपका जो मतलब व्हाट्सएप अकाउंट है वो खुलेगा नहीं, आपका बैन कंटिन्यू रहेगा। अब मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। एक तो कहीं से रिप्लाई आ नहीं रहा था, एक जो रिप्लाई आया भी तो वो बोला कि भैया आपका मतलब बैन खुलेगा नहीं, आपका वहीं से। तो फिर उसी जगह पे मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई। मेरा शूज़ का काम है। आपको क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, मैं आपको सब बता देता हूँ। आपको ChatGPT ओपन करनी है, सबके पास होती है। अगर नहीं है, या तो ऐप होगी आपके पास, नहीं है तो आप जो हो जाए क्रोम में खोल लेना, ChatGPT लिख देना और वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, वो सब कुछ हिंदी में लिखना है आपको, मतलब इंग्लिश में लिखे। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं लोगों को, इंग्लिश में लिखते हैं लोगों ने, हिंदी रहती है। तो आपको क्या करना है कि ChatGPT में आपको चीज़ें लिखनी है कि भाई देखो मैं अपनी एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से आप कर लेना। पहले मैंने जो एप्लीकेशन कहीं से कॉपी करी थी कि मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया है, मेरी फैमिली परेशान है, मेरा ये हो गया वो हो गया, और आप मेरा व्हाट्सएप ओपन कर दीजिए, तो उन्होंने ओपन नहीं करा क्योंकि एक्चुअल चीज़ उनको नहीं पता थी, ठीक है। अब एक्चुअल चीज़ मैंने दोबारा नोट करी। मैंने ChatGPT खोली। ChatGPT में मैंने क्या किया, मैंने बताया कि सर मेरा नंबर ये है, ठीक है, ईमेल आईडी मेरी ये है,
फ़ोन में ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ होनी चाहिए, और अपना नाम, नंबर, जीमेल और कौन सा फ़ोन, ये 4 चीज़ें पहले नोट कर दो। ये मेरा नंबर है, ये मेरी आईडी है, ये मेरा नाम है और ये मेरा फ़ोन है। ये 4 चीज़ें आपने नोट करनी। उसके बाद नीचे लिखना है कि सर ये जो ऊपर मैंने डिटेल दिया गया ये सब कुछ मेरा है, और मेरा शूज़ का बिज़नेस है। आपका जो बिज़नेस है आप वो बताओ। मेरा शूज़ का बिज़नेस है, और मैं, या आपका जो बिज़नेस है आप वो बता दो। और मैं लोगों को ना फ़ोटो भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं, लोगों को मैं बहुत सारे मैसेज करता हूँ रोज़ाना शूज़ के। मैं अपनी शूज़ के ही फ़ोटो भेजता हूँ और किसी के फ़ोटो नहीं भेजता, ठीक है। और कस्टमर से मैं बात करता हूँ। कभी कभी ये मैसेज ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम होते हैं, तो इस वजह से बैन हो गया है मेरा। तो आप इस बैन को मेरे को खुलवा दीजिए। और ये सब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हिंदी में लिखना है चैट जीपीटी में। आप मेरे इसको खुलवा दीजिए। मैं कोई गलत एक्टिविटी नहीं करता हूँ, मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मेरा पूरा जीवन इसी पे ही है। अब ये इंग्लिश हिंदी में लिखो, पूरा जीवन इसी पे ही है। अगर मेरा ये बैन रहेगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा, और मैं खाने के लिए भी दिक्कतें हो जाएंगी मेरे लिए। तो ये जो फ़ोन नंबर है मेरे लिए, ये जो व्हाट्सएप है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी जीवन के लिए। और मेरे पूरे परिवार भी इसी पे डिपेंड है, मुझ पे ही डिपेंड है। मेरा बिजनेस बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, अब मैं क्या करूं बहुत समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। आप प्लीज़ इसको कैसे भी करके खोल दीजिए। अगर कोई गलती से कोई गलत एक्टिविटी हो गई है तो हम फ्यूचर में याद रखेंगे कि ये ना हो। तो आप प्लीज़ इसे खोल दीजिए, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। ये जो मैंने बोला ये आपको हिंदी में चैट जीपीटी टाइप कर देना है, और लास्ट में लिखना है कि चैट जीपीटी, कि आप इसको इस ऐप मेरा, आप उसमें लिखना है कि मेरा व्हाट्सएप एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ऐप मेरा बंद हो गया है। आप इस, मैंने ये एप्लीकेशन हिंदी में लिखा है, आप इसे इंग्लिश में लिख के और भी इफ़ेक्टिव तरीके से मुझे दीजिए। ये आपको लास्ट में लिख देना है। तो व्हाट्सएप वो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको वो सारी जो एप्लीकेशन जो आपने लिखी है हिंदी में सबको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। जो आपने ऊपर डिटेल दी थी 4 चीज़ें जो थी उसको भी वो उसमें मेंशन करेगा, हर चीज़ को मेंशन करके उसको आपको वो बड़ी बढ़िया तरीके से इफेक्टिव तरीके से लिख के दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वो चैट जीपीटी ने जो दिया है उसको एक बार पढ़ लेना है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। जो भी गलती है या कुछ भी है उसको पढ़ के फिर उसको आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको मेल में टाइप करना है। अब मेल कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये बैन कैसे होता है, क्यों होता है बैन। ये बैन इसलिए होता है जैसे कि कभी कभी तुम अगर देखो कोई चीज़ बैन हो रही है तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है, जो जिस काम को करता है ना, जैसे किसी की गाड़ी चला रहा है कोई ड्राइवर है, अगर वो ख़राब होगी तो ड्राइवर को पता होगी कि कहाँ पे क्या खराबी है। ठीक है, व्हाट्सएप तुम चला रहे हो तो तुमको पता चली होगी, तुमको पता होगी कि शायद ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा। मेन चीज़ होती है इसमें ब्रॉडकास्टिंग। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि एक में 250 नंबर जुड़ते हैं, 256 नंबर जुड़ते हैं एक ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, आपने 256 नंबर जोड़े एक ब्रॉडकास्टिंग, और मान लो आपकी 4 ब्रॉडकास्टिंग है तो आपके 1000 नंबर हो गए। ठीक है, अब 1000 नंबर वो एक्टिव तो है नहीं, ठीक है, उसमें से ज़्यादा तुम्हारे 50 नंबर काम के होंगे, लेकिन आपने जोड़ रखे हैं 150 नंबर, मतलब 1000 नंबर। आपने भाई 1000 नंबर को आपने उसमें मैसेज, जैसे आपको मेरा शूज़ का काम है, आपका भी कुछ काम होगा, और आपने उसमें ब्रॉडकास्ट में सभी में 10-10 फ़ोटो डाल दी। कभी कभी 50-50 फ़ोटो हो जाती हैं। भाई 10 फ़ोटो आपने डाली तो 10,000 मैसेज हो गए, 1000 से लगा के। आपने 50 डाली तो 50,000 मैसेज हो गए। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जो 1000 जो नंबर थे ना, अगर आपको यही करना है, देखो एक नंबर तो आप रखो जो रेगुलर हमारा रहता है, जहाँ पे हमारा ऑनलाइन है सब कुछ है, और एक नंबर एक्स्ट्रा अलग से लगा लो, वहाँ से आप ब्रॉडकास्टिंग करो। वो ब्रॉडकास्टिंग भी ऐसे करो भैया, मैं आपको बता दूँ कैसे करनी है ब्रॉडकास्टिंग, जिससे आपका नंबर बैन नहीं होगा। आपको क्या करना है, जितने भी 1000 नंबर है ना सबको फ़ोन करना है। फ़ोन करके आपको पूछना है, क्योंकि भैया आपका काम है, जैसे मेरा शूज़ का काम है तो मैं फ़ोन करके पूछूं भैया आपका शूज़ का काम है, वो बोला हाँ काम है, मैं आपको फ़ोटो भेज दिया करूँ रोज़ाना, वो बोला हाँ भेज दिया करो। तो उसको ही ऐड करना है।
एरे गहरे को ऐड मत करो, क्योंकि आप किसी को मैसेज कर दो कोई ना रिपोर्ट कर देता है उसको, और जब रिपोर्ट कर देता है तो वो रिपोर्ट ऊपर तक जाती है, तो वो 10-12 लोगों ने, भाई आपने 1000 लोगों को मैसेज रोजाना कर रहे हो। अब कुछ लोग परेशान हो गए यार, वे फालतू में मैसेज आया था, वो रिपोर्ट डाल देते या ब्लॉक कर देते या कुछ भी कर देते, तो ऊपर तक मैसेज जाता है इसका, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर ये मैसेज गया वो ब्लॉक मार देंगे आपके व्हाट्सएप को। तो आपको पहले नंबर तो किसी को मैसेज भेजना ही नहीं है, भेजना है अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग बनानी है तो आप बना लो, लेकिन सबको कॉल करके बनाओ कि भैया आपका बिजनेस है, और उसको ही जोड़ो जो उसका बिजनेस है। जैसे मान लो अगर आपकी कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, मेरी शूज़ की दुकान है, मैं उसको फ़ोन करूँगा भाई साहब आपकी शूज़ की दुकान है, वो कह रहा हाँ शूज़ की दुकान है, ठीक है भैया मेरा होलसेल का काम है आगरा में, क्या मैं आपको फ़ोटो भेज दिया करूँ शूज़ के, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मंगा लेना। बोले हाँ भेज दिया करो, तो भैया आप नंबर सेव कर लो हमारा, और नंबर सेव कर लो और हम आपको फ़ोटो भेजा करेंगे तो आप रिप्लाई कर दिया करना। तो ये एक एक्टिव नंबर हो गया। इस तरीके के नंबर ही आपको जोड़ने हैं, 1000 नंबर जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लाख नंबर जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप एक्टिव नंबर जोड़ो जो कि एकदम एक्टिव हों, और जो मतलब आपकी बात को सुनते हों, आप फोटो भेज रहे हो तो उसे देखते हों, उनके पास तुम्हारा नंबर भी सेव हो, सब कुछ हो, मतलब सही बंदा हो, उसको आप जोड़ो। फालतू के एकदम से जोड़ते चले जा रहे मत जोड़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये आपको बिजनेस में भी काम आएगा। काम आएगा नहीं आएगा भाई, तुम 1000 बंदे से बढ़िया है 50 बंदे जोड़ो, लेकिन 50 बंदों को तुम मैसेज भेज रहे हो तो वो उसका रिप्लाई कर रहे हो, उसको बता रहे हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएप का जो बैन होने से बचना है तो आप इस तरीके से काम करो, उसी लोगों को मैसेज भेजो जो आपके जानकार हों। बाकी किसी का मैसेज आ रहा है उससे रिप्लाई करो तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई बैन कैसे होता है इसकी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई सारी बातें हो गई हैं, लेकिन जो मैसेज मैंने आप बताया था ना, जो मैंने कैसे आपको टाइप करना है, मेल जो टाइप करना है वो आपको ChatGPT के हिसाब से टाइप करना है, वहीं से आपको भेजना है, ठीक है। और कहीं से आपको नहीं भेजना है, क्योंकि और कहीं से आप किसी का भी आप मैसेज टाइप कर लोगे, उसमें उसने लिखा क्या है और आपने भेज दिया तो वो बैन खुलेगा नहीं। तो भाई साहब मैंने इस तरीके से मैंने वो मैसेज किया और वो मेरा नहीं खुला, फिर मैंने दोबारा से मैसेज किया उसको, और मैंने ChatGPT में ये सारी चीज़ें लिखी, उसने मुझे एक बढ़िया सा मेल बना के दिया, बेहतरीन सा। उस मेल को उसको जो मैसेज को मैंने टाइप किया वहाँ पे पेस्ट किया और वो मैंने भेजा। उसके 24 घंटे में मेरा रिप्लाई आ गया था, जो मैंने अभी आपको पढ़वाया है। मैं फिर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि मैसेज उसने जो व्हाट्सएप ने मतलब अपोलोजाइज़ की, मतलब वो मतलब अपोलोजाइज़ का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो उसने गलती मानी कि हाँ हमारी गलती है, और आपका जो लॉस हो रहा है वो आप हमारे लिए कस्टमर हो और बहुत ही मतलब यूजरफुल कस्टमर हो, ये सारी चीज़ें उसने लिखी और कहा कि हम आपके बैन को हटा रहे हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उन्होंने हटा लिया। तो आपको ये मैसेज कहाँ पे करना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी को पैसा मत दीजिएगा, किसी का मैसेज कॉपी मत करिएगा, कभी कोई कह रहा है इंस्टाग्राम पे जाओ, ये जाओ वो जाओ, वो कुछ मत करिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो आप कर लो, आपका बैन 100% खुल जाएगा। थोड़ा वेट रखना, मतलब थोड़ा वो रखना, पेशेंस रखना, आपका खुल जाएगा। नहीं खुले तो जो मैं आपको जीमेल बता दूंगा कि भैया इस पर आप करो, उसी पे ही आप रिप्लाई करते रहना, आपको रिप्लाई आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, ये उस पे आ जाइए अपने मोबाइल पर, और उसमें क्रोम खोल लीजिए। पहले मैं आपको जीमेल खोल के दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए मेरे कितने सारे मैसेज हैं, कितने सारे मेल आए हुए हैं उनके, व्हाट्सएप सपोर्ट ऐसे करके आए हुए हैं ना, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप बड़ा जिनका काफ़ी दिन से व्हाट्सएप नहीं खुला है ना, 3-4 दिन 5 दिन हो गए, वो उनके लिए तो 100% ये हो ही जाएगा। ये जो गो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला एक उसमें वो होता है, तो मैं बता दूंगा ये कहाँ से होता है। इस वाला जो वो अगर आपने मेल भेजा ना, अगर गो कॉन्टैक्ट फॉर्म करके आ रहा है उस पर, तो आपका 100% इसका मतलब आपने सही जगह पे मैसेज भेजा है। और अगर आपने मैसेज भेजा है ना तो उस पर लिख के आएगा
कि हम आपका जीमेल के थ्रू, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब गूगल क्रोम खोलिए, यहाँ पे डालिए आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट आप डालेंगे इसमें तो आपका ये खुल जाएगा। ये देखिए नीचे, थोड़ा नीचे जाइएगा, व्हाट्सएप हेल्प सेंटर। अब व्हाट्सएप हेल्प सेंटर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे जाइएगा यहाँ पे होगा कॉन्टेक्ट अस, भाई व्हाट्सएप सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट उसकी वेबसाइट खुल गई है और उन्होंने खुद नीचे दे रखा है कि कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आप ये खुल गया, ये देखिए इसमें लिखा है व्हाट्सएप सपोर्ट कॉन्टेक्ट अस, ये जो लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये जो देखो मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला जो है ना, ये एकदम सही तरीका है, यहां से आपको एकदम सही जगह पे मैसेज जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप खुद कह रहा है। अब इसमें क्या करना है, आप जिस भी कंट्री के हो, अगर आप इंडिया के हो, मैं तो इंडिया का हूं भाई, मेरा +91 कोड है वो मैं डाल देता हूं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी कंट्री का कोड लगा दीजिएगा, ठीक है। कंट्री का कोड लगाने के बाद इसमें अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है दोस्तों। ये अब मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च करके मैं लगा देता हूँ, ये +91 इंडिया का कोड है, ये मैंने लिख दिया अपना नंबर और ये लिख दिया मैंने ईमेल आईडी, ठीक है। और दोबारा से ईमेल आईडी लिख देते हैं, ठीक है। अब आपका जो ईमेल आईडी लिखने के बाद आपका जो मोबाइल है ना, वो एंड्रॉयड है, आईफोन है या किस तरह, उसी के हिसाब से आपको लिख देना है। और जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी कैसे लिखनी है, उसी तरीके से आपको एप्लीकेशन लिख के वह यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब ये इसमें तो मैंने तो वो लिख रखी थी और यहाँ पे मैंने मतलब इसमें दे रखा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आपको जो मैंने बताई थी उसी तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, आपका वैन नहीं खुलेगा। तो उसी तरीके से एप्लीकेशन लिख के उसे कॉपी करके कहीं पे आप रख लेना, या व्हाट्सएप में कहीं पे रख लेना, या कहीं पे भी रख लेना। डायरेक्ट चैट जीपीटी में से वो मतलब वो मत करना, पेस्ट मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है वो। इसको रख के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और ये सेंड क्वेश्चन कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसको सेंड क्वेश्चन करने के बाद ये देखो नीचे ये पूरा मेल लिख के आ रहा है, हम आपका रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप जो रिप्लाई करेगा मेल के थ्रू रिप्लाई करेंगे, पूरा लिख के आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही जगह है, ठीक है दोस्तों। आप कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला जो फॉर्म है ना वो भर देना, अगर वो आपने भर दिया, ठीक है। लेकिन वो एक चीज बताता हूँ, वो किसी का जाता नहीं है, बहुत लोगों का वो जाएगा भी नहीं आपका, क्योंकि आपने बहुत सारी मिस्टेक कर रखी होंगी, आपने दे मैसेज बहुत सारे भेज रखे होंगे, तो आपका ही वो मैसेज जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, एक नई जीमेल आईडी लेनी है जिससे आपने कोई मैसेज नहीं किया, उसके थ्रू भेजना, या दूसरे मोबाइल से भेजना, किसी दूसरे के मोबाइल से, दूसरे के व्हाट्सएप से नहीं, जीमेल से, व्हाट्सएप के थ्रू उसमें आएंगे, उसमें खोलना और उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है ना, उसमें आप जाना और किसी नए नंबर से, नई जीमेल आईडी से करना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जिससे मैं कर रहा था ना, उससे मेरा भी नहीं गया था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दूसरे मोबाइल से दूसरी जीमेल आईडी डाली, उससे वो चला गया, उसमें मैसेज लिख के आया था कि 24 घंटे में हम आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन 24 घंटे में नहीं, कम से कम 48 से ज़्यादा घंटे हो गए थे, तब जाके रिप्लाई आया था। आप वीडियो को सेव कर लेना, ये जेन्युइन तरीका है व्हाट्सएप को खुलवाने का। आपको कभी भी प्रॉब्लम आए, आप जो हमारा चैनल है उस पर ही आ जाना और देख लेना, आपको 100% इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको पता है ये जो वीडियो है ना, मैं बनाता नहीं हूँ, मैं जब भी बनाता हूँ जब मुझे दिक्कत आती है। एक बार मुझे कंप्यूटर जो में दिक्कत आ रही थी, मेरा यूट्यूब नहीं खुल रहा था, तो मैंने बहुत सारी कम से कम 50 वीडियो फिर भी देखी थी, लेकिन नहीं सॉल्यूशन मिला, ये कहीं पर मिला। फिर मैंने वीडियो बनाई उसकी और मैंने डाला, तो दोस्तों मैं आपको एक दिखा देता हूँ कितने लोगों के थैंक्स आए थे कि भैया आपने बहुत अच्छा डाला है और आपका काम कर रहा है ये। तो दोस्तों मैं कभी घुमाने वाला काम नहीं करता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यूट्यूब उस पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ से ये कर ले लो, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, मतलब जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ये कर दूँगा। वो मैं आपको जेन्युइन तरीका बताया है, ये जेन्युइन तरीका है, इसी से आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, आपको रिप्लाई आएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले ने कॉन्टैक्ट फॉर्म, व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, अगर आपने वो फिल कर दिया है तो आपको 100% उसका रिप्लाई आएगा। और अगर आपका नहीं खुला है तो 3-4 दिन में खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। कमेंट से क्या है कि हमें एक सुकून मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा शूज़ का काम है, ये हमारा आगरा में, उत्तर प्रदेश में। अगर आप शूज़ का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, हमारा होलसेल का काम है। सारी डिटेल हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।